ये जो कविता लिखा है इसका शीर्षक है फौजी। सच्चाई ये है कि आज हम सब यहाँ बैठकर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हमारे फौजी भाई का हमारे ऊपर एहसान है, कोई गलत नहीं होगा कहना। लेकिन हमारे देश में राजनेता अगर बोले तो ये समझ में आता है कि चलो उनकी तो राजनीति है, वो करेंगे। लेकिन जब हम पब्लिक उस पर प्रश्न उठाते हैं तब तकलीफ होता है। तो इस फौजी जो शीर्षक है, फौजी भाई का जो मन की पीड़ा थी उसको मैंने इसमें पिरोने का प्रयास किया है। अगर आप सबके मन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूं तो आशीर्वाद चाहूँगा। सुनिएगा। फौजी होना आसान नहीं, फौजी होना आसान नहीं, ये पथ है तलवारों की धार। फौजी होना आसान नहीं, ये पथ है तलवारों की धार। पग पग पर आग का दरिया है, हर सांस है मौत का व्यापार। पग पग पर आग का दरिया है, हर सांस है मौत का व्यापार। फौजी जो भी बनता है वो नौकरी के लिए नहीं जाता। अगर उनमें फौज की नौकरी को क्रैक करने की काबिलियत है तो उसमें पुलिस को भी क्रैक करने की काबिलियत है। लेकिन वो फौज ही क्यों चुनता है? क्योंकि उसके दिल में भारत बसा हुआ है, भारत की सेवा करना चाहता है, सिर्फ इसलिए वो फौजी बनता है। वो हर पल सरहद पे रहते हैं हमारी सुरक्षा में। हमारे देश में भी जब कोई समय ऐसा विपरीत आता है तो हम उन्हें बुलाते हैं और उस समस्या को भी वो हल करते हैं। लेकिन हम अपने हरकत से बाज नहीं आते, उन पर प्रश्न उठा देते हैं। सुनिएगा कि जीवन का हर पल है समर यहाँ, जीवन का हर पल है समर यहाँ, सरहद हो या हो घर अपना। जीवन का हर पल है समर यहाँ, सरहद हो या हो घर अपना। यहाँ बचाना है लाज वतन का। फौजी सरहद पे है, वो कह रहा है कि यहाँ बचाना है लाज वतन का, वहाँ बचाना है घर अपना। यहाँ बचाना है लाज वतन का, वहाँ बचाना है घर अपना। हूँ अडिग खड़ा गोली खाकर। सरहद पर रहते हैं, कब किधर से गोली आ जाते हैं, कभी कान के बगल से गुजर जाता है, कभी यहाँ से गुजर जाता है। उनको कब उनकी प्रेमिका वो गोली बन जाए कहना मुश्किल होता, लेकिन फिर भी वो सरहद पे खड़े रहते हैं हमारे लिए। हूँ अडिग खड़ा गोली खाकर, हूँ शांत पड़ा गाली खाकर। हूँ अडिग खड़ा गोली खाकर, हूँ शांत पड़ा गाली खाकर। जब माँ की लाड़ रुलाती है मुंह ढकता हूँ संगीनों से जाकर। जब माँ की लाड़ रुलाती है मुंह ढकता हूँ संगीनों से जाकर। ईद, दिवाली, त्योहार या उत्सव, क्या पता उन्हें, घर से छोड़कर निकल गए हैं वो। कोसों दूर, ना उनका माँ है, न बाप है, न मित्र है, कोई नहीं। सरहद पे हैं। त्योहार कब आता है कब जाता है कोई पता ही नहीं। खुशियाँ क्या है उनके लिए, वही है वतन की रक्षा। वहीं आपस में दो दुश्मन भी मिलकर बात कर लेते हैं वहाँ पे, वही उनके मित्र हैं, वही त्योहार है। गोली चल रहा है वही दिवाली है उनके लिए। ईद, दिवाली, त्योहार या उत्सव, इन सबसे तो अनजान हैं हम। ईद, दिवाली, त्योहार या उत्सव, इन सबसे तो अनजान हैं हम। अब सुध नहीं है गांव की गलियां, अब सुध नहीं है गांव की गलियां, भूले अपनी पहचान है हम। अब सुध नहीं है गांव की गलियां, भूले अपनी पहचान है हम। अब मित्र हैं जंगल के जीव सभी, अब मित्र हैं जंगल के जीव सभी, नदियां पहाड़ सब खेल का मैदान। अब मित्र हैं जंगल के जीव सभी, नदियां पहाड़ सब खेल का मैदान। गिल्ली डंडा बंदूक और गोली है, गिल्ली डंडा बंदूक और गोली है, तोप का गोला है खेल का सामान। गिल्ली डंडा बंदूक की गोली है, तोप का गोला है खेल का सामान। पर जीना दुर्लभ हो जाता है जब प्रश्न शौर्य पर उठता है। पर जीना दुर्लभ हो जाता है जब प्रश्न शौर्य पर उठता है। पहले पता नहीं क्या हुआ था, नहीं पता, लोग कह देते हैं कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन हमने तो नहीं बांटा। लेकिन
सर्जिकल स्ट्राइक हमारे फौजी ने किया और हमारे देश के राजनेताओं ने उनसे सबूत मांगने लगा। चलो वो मांग रहे हैं, समझ में आता है, राजनीति है उनकी, लेकिन उनमें से हम कुछ पब्लिक भी थे जो कहने लगे कि उन्होंने किया है तो सबूत दिखाए। वो हमारे लिए खड़ा है और हम उनसे सबूत मांग रहे हैं उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का। तब कितनी पीड़ा होती होगी उन्हें। पर जीना दुर्लभ हो जाता है जब प्रश्न शौर्य पर उठता है, जब शत्रु के बदले कोई अपना पराक्रम पर अपघात करता है। जब शत्रु के बदले कोई अपना पराक्रम पर अपघात करता है, तब हर ढाल बिखरता है टूटकर। तब हर ढाल बिखरता है टूटकर, मन में उठता है एक नाद। अगले 2 पंक्तियों में आप सबके मन की बात कह दी हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। थोड़ा क्रूर शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। तब हर ढाल बिखरता है टूटकर, मन में उठता है एक नाद। क्या एक ही कोख के जाए हैं हम? क्या एक ही कोख के जाए हैं हम, या है वो भीरू की औलाद? क्या एक ही कोख के जाए हैं हम, या है वो भीरू का औलाद? अन्यथा यही कह सकता हूं, अन्यथा यही कह सकता हूं, यदि सच्चे देशभक्त हो तुम। हमारे देश में समय समय पर बहुत से देशभक्त निकल के आ जाते हैं। हम देशभक्त तो हम देशभक्त, उनके लिए भी कह रहा हूं, और जो उनसे सबूत मांगता है उनके लिए भी। अन्यथा यही कह सकता हूं, यदि सच्चे देशभक्त हो तुम, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, एक रात आओ सरहद पर घूम। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, एक रात आओ सरहद पर घूम। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, एक रात आओ सरहद पर घूम। सौगंध राम की कहता हूं, जब गोली चूमेगी कनपट्टी को। सौगंध राम की कहता हूं, जब गोली चूमेगी कनपट्टी को, तब राजनीति तो भूलोगे ही। पांडे भैया के अंदाज में है कुछ। तब राजनीति तो भूलोगे ही, तुम ढूंढोगे पत्नी की चिट्ठी को। आप सबको हो सकता है इस पे आपत्ति भी हो, मैंने पत्नी के लिए ही क्यों लिखा, माँ की चिट्ठी ढूंढा जाता है। लेकिन कोई भी माँ अपने बेटे से कभी ये नहीं कहती कि एक माँ को छोड़ के दूसरे माँ के पास आ जा, ये पत्नी ही कहती है। इसीलिए मैंने पत्नी शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे, कि सौगंध राम की कहता हूं, जब गोली चूमेगी कनपट्टी को, तब राजनीति तो भूलोगे ही, तुम ढूंढोगे पत्नी की चिट्ठी को। और अंतिम शब्द में उस फौजी भाई का मन रख रहा हूं, पर जो कहते हैं हमारी ड्यूटी है, उनसे तो इतना ही कहना है, नौकरी तो बहाना है साहब, नौकरी तो बहाना है साहब, हो कफन तिरंगा ये सपना है। नौकरी तो बहाना है साहब, हो कफन तिरंगा ये सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।